Dear students, good afternoon to all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about measurement, that some instruments are used to measure and length of any object. For example, we use scale, or you can say measuring tape, to measure length of any object. So today our next topic is time. Time is very important for us. We do all our activities, in fact day to day work, at fixed interval of time. For example, if we are going school, going for class, morning walk, this all happen at particular time or according to our planned timetable. So time is very important for us. बिना टाइम के आप कुछ भी नहीं कर सकते. आपका सभी टाइम फिक्स होता है हर एक वर्क को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ अ क्लॉक टू मेज़र टाइम. सपोज दैट अगर हमें टाइम को मेज़र करना है, देन वी विल यूज़ अ क्लॉक. बट एज यू नो दैट इन ओल्डन टाइम देर वॉज नो क्लॉक, देन हाउ पीपल मेज़र टाइम एट दैट टाइम. उस टाइम पर, उस समय पे कैसे वो टाइम को मेज़र किया करते थे. दे यूज़ नेचुरल इवेंट्स like day and night, change in season, change in the appearance of moon, full moon, और you can say new moon. मतलब पुराने टाइम में जब क्लॉक नहीं थी तो लोग क्या करते थे, दिन को देख करके, सन की पोजीशन को देख के टाइम का पता लगाते थे. या फिर सीज़न चेंज होता था तब उनको ईयर का पता लगता था, भाई अब एक ईयर कंप्लीट हो चुका है. मून की अपीयरेंस से टाइम इंटरवल्स को काउंट करते थे. 15 डेज़ हो गए, क्योंकि आफ्टर 15 डेज़ आपको पता है कि जिसको आप बोलते हो फुल मून एंड न्यू मून, पूर्णिमा और अमावस्या आती है जो, जिसमें फुल मून पे क्या होगा, आपको फुल मून दिखाई देता है पूर्णिमा पे, और न्यू मून दैट मीन्स अमावस्या पे आपको मून दिखाई नहीं देता, डार्क नाइट होती है उस टाइम पे. तो इस तरह से वो टाइम इंटरवल्स को मेज़र किया करते थे पुराने टाइम में. अगर आप अपने दादी से पूछो, दादी या दादू से, तो वो भी अभी भी बिना क्लॉक को देखे बता देंगे आपको कि अभी दोपहर है, शाम के 4 बजे हैं. कैसे पता लगता है उनको? सन की पोजीशन से. इट इज़ नाउ अ नोन फैक्ट दैट अ पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ टेक्स अ डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन? टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक clearly, come to next page beta. What is pendulum? As you can see here that this is a pendulum, and how this pendulum work I will explain you. As you can see that there is a fixed point at this pendulum. ठीक है. Now this pendulum will move right side, then will come back to its fixed point, then it will move again left side and again come back to its mean position. So this is the oscillation. Oscillation means mean position के left and right move करना. This is known as oscillation. pendulum क्या करता है, अपने mean position के left and right move करेगा, और एक राउंड कंप्लीट करने में जितना इसको टाइम लगा, दैट इज़ नोन एज oscillation. सो ऑसिलेशन क्लियर हुआ आपको? ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेट मीन्स मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करना. एंड इफ देयर आर टू पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ, देन देयर टाइम ऑफ ऑसिलेशन विल बी सेम. अगर आपके पास दो पेंडुलम है बेटा, और दोनों की लेंथ सेम है, पेंडुलम की लेंथ सेम है, तो उनका ऑसिलेशन का टाइम भी सेम होगा. मतलब सेम टाइम पे ही वो अपना एक राउंड कंप्लीट करेंगे. In a pendulum, clock time is measured by making use of time taken by a standard pendulum to complete one oscillation. Oscillation clear हुआ आपको? मतलब अपनी mean position के left and right move करना, this is known as oscillation. और एक oscillation complete करने में time interval fix होगा. आपको given है, do you know me? The time interval between two successive heartbeats is nearly 0.84 second. आपकी हार्ट बीट करती है, तो आपने चेक करना है कि हार्ट बीट करने में कितना टाइम लगता है आपकी वन हार्ट बीट के लिए. 0.84 सेकेंड. आप
1 मिनट में कितने टाइम आपकी हार्ट बीट करती है? 72। अगर 1 मिनट में आपकी हार्ट 72 टाइम बीट कर रही है, दैट मीन्स योर हार्ट बीट आर नॉर्मल एंड इट विल टेक 0.84 सेकेंड। और टाइम मेज़र करना, जब आपकी 72 टाइम बीट करती है आपकी हार्ट बीट, तो वो किसके इक्वल होगा? नियर अबाउट 0.84 सेकेंड के। द पेंडुलम ऑफ बिग बैन क्लॉक, एज यू कैन सी दिस इज़ द बिग बैन क्लॉक इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन लंडन। ये जो आपको पिक्चर में पेंडुलम दिखाई दे रहा है, ये कहाँ की पिक्चर है बेटा? ये लंदन की। एंड इसकी लेंथ कितनी है? 4 मीटर। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्विंग बैक एंड फोर्थ टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बैक एंड फोर्थ मीन्स मीन पोजीशन के लेफ्ट एंड राइट मूव करना, दिस इज बैक एंड फोर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक एंड फोर्थ? दैट मीन्स टू मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करना, इसको हम क्या बोलेंगे? बैक एंड फोर्थ। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। Nowadays we have many clocks and watches that do not have the traditional hour, minute and second hands। जो आपको फर्स्ट दिखाई दे रही है पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक में बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर आपको आवर्स की भी हैंड दिखाई दे रही है, मिनट हैंड दिखाई दे रही है। बट जो डिजिटल क्लॉक है, आज के टाइम पे जो क्लॉक यूज़ की जाती है, तो डिजिटल क्लॉक में आवर हैंड या मिनट हैंड, सेकंड हैंड नहीं है। इसके अंदर जस्ट आपको टाइम दिखाई दे रहा है। टाइम किस में दिखाई दे रहा है आपको? टाइम इन डिजिट। तो डिजिटल क्लॉक में आपको जो टाइम दिखाई देता है वो किस में शो होगा? शोज इन डिजिट। तो मतलब जो पुराने टाइम में ट्रेडिशनल क्लॉक्स यूज़ की जाती थी उसमें मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड यूज़ की जाती थी। बट डिजिटल क्लॉक्स में आपको डायरेक्ट टाइम दिखाई देता है। एंड थर्ड पिक्चर इज़ ऑफ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का यूज़ कहाँ करते हो बेटा? फॉर कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ रेस कॉम्पिटिशन इज़ हेल्ड इन योर स्कूल और यू कैन से स्विमिंग कॉम्पिटिशन, देन if two students are just at the same point, that means a little bit differences between them, then by using stopwatch we can get the correct reading of, you can say we can get correct reading। स्टॉप वॉच का यूज़ करके हम करेक्ट रीडिंग को ले सकते हैं। सपोज दैट अगर कोई दो स्टूडेंट रेस कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वो एंड पॉइंट के बिल्कुल नियर है, ठीक है, उनमें माइनर सा डिफरेंस है 1 या 2 सेकेंड का। तो इस 2 सेकेंड के डिफरेंस को मेज़र करने के लिए आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो दैट इज़ नोन एज अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच में आपके पास सेकेंड का भी डिफरेंस आता है। नाउ एक्टिविटी 5 इज़ गिवन टू यू। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। इस एक्टिविटी में करना क्या बेटा? आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके 4 ग्रुप बनाने हैं आपको। 4 ग्रुप बनाने के बाद एक स्पोर्ट्स इवेंट करना है। इफ़ यू रिमेंबर, आपके स्कूल में किया भी गया था स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स इवेंट में आपने लॉन्ग जंप की थी या फिर रेस की थी, ठीक है। तो आपने इवेंट क्या चूज़ किया? 100 मीटर। 100 मीटर की आपने रेस की। नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट वाज मेजर्ड फॉर द इवेंट। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी यहाँ पर? 100। जैसे आपको कल बताया गया था बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास 2 क्वांटिटी होती हैं। फर्स्ट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड इज़ द यूनिट। जैसे फर्स्ट डे जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो आपको एक एग्जांपल गिवन था 6 हैंड स्पेन, है ना। तो 6 क्या थी? फिजिकल क्वांटिटी है, एंड हैंड स्पेन क्या थी? यूनिट। ऐसे ही जो आपको 100 मीटर गिवन है, 100 इज़, यहाँ पे जो 100 मीटर गिवन है तो 100 क्या होगा? 100 इज़ फिजिकल क्वांटिटी एंड मीटर इज़ यूनिट। आप जो लॉन्ग जंप या 400 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर के आपको गिवन है, तो ये क्या है? मीटर इज़ यूनिट। ऐसे सेंटीमीटर, किलोमीटर यूनिट होती है, बट यहाँ पे यूनिट कौन सी यूज़ कर रहे हैं? मीटर। सो नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट डन। रिजल्ट मतलब कितनी आप जंप कर रहे हो यहाँ पर? 100 मीटर। मेजरिंग डिवाइस दैट वाज यूज्ड फॉर द इवेंट। आप किस डिवाइस का यूज़ करोगे? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का यूज़ करके पता लगाएंगे कि किस पर मतलब स्टूडेंट ने जल्दी से कवर किया डिस्टेंस को।
टाइम ऑफ द स्टार्ट द इवेंट स्टार्ट हुआ आपका 9:25 AM एंड फिनिश टाइम ऑफ द इवेंट वॉज 10 AM। 10 AM पर आपकी फिनिशिंग टाइम था, फिनिश हो गया था आपका इवेंट। टोटल टाइम कितना हुआ? 10 AM में से 9:25 AM को जब आप कट करोगे तो टोटल टाइम कितना है आपका? 35 मिनट्स। मतलब जो आपका टोटल टाइम था इवेंट का दैट वॉज 35 मिनट्स। तो मेन इस एक्टिविटी में हमने किया क्या? दैट 2 टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज़ 100, यूनिट इज़ मीटर एंड डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग यूज फॉर द इवेंट इज़ स्टॉप वॉच। जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेस्ट एंड मोशन। एज यू नो दैट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू। In fact, now you are sitting in a room, there are chair, table, bed around you, and these all things are at rest position. Rest means they cannot change their position with respect to time. We find that many of them were yesterday or day before yesterday, even before that they were at the same position. आप जिस रूम में बैठे हो बेटा उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अलमीरा है, कबर्ड है, आपके बेड है, चेयर, वो काफ़ी टाइम से एक ही पोजीशन पे है। रीज़न क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं। रेस्ट मींस टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। एंड जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। नाउ यू ऑल आर सिटिंग एट वन प्लेस, दैट मीन्स नाउ यू आर एट रेस्ट पोजीशन। आप सभी बैठे हो अभी, तो अभी आप रेस्ट पोजीशन पे हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन। दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन एंड दीज डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन अगेन केयरफुली। रेस्ट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन। एंड मोशन मीन्स इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस एंड टाइम मेजरमेंट। दिस अलाउ अस टू डिसाइड हाउ फास्ट और स्लो अ गिवन मोशन। अब हम कह रहे हैं कि मोशन तो हमें क्लियर हो गया, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे बर्ड है, बर्ड अभी ट्री पे बैठा हुआ है बट वो फ्लाई करके कहीं और चला गया, दैट मीन्स दैट बर्ड इज मूविंग। और यू आर फ्लाइंग अ काइट, तो काइट क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स दैट काइट इज़ इन मोशन। तो अब ये कैसे पता लगाओगे कि जो भी मोशन है वो फास्ट है या स्लो है? तो इसको पता करने के लिए हमने क्या किया, लुक एट दिस। अभी कार क्या है? टाइम ज़ीरो है। ज़ीरो टाइम पर मतलब हमने स्टार्ट नहीं करा इस कार को, कार क्या होगी? रेस्ट पोजीशन पे होगी। डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने? ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की। नेक्स्ट हमने 5 सेकेंड पे चेक किया, आफ्टर 5 सेकेंड दिस कार इज़ कवरिंग 5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। 5 सेकेंड के बाद में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 5 मीटर। 10 सेकेंड पे कितनी कवर कर रही है? 15 मीटर, ठीक है। 10 सेकेंड पे कितनी कवर की? 15 मीटर डिस्टेंस। 15 सेकेंड पे 20 मीटर, 20 सेकेंड पे 25 मीटर। तो आपको बताना है कि जो कार की पोजीशन में चेंज हुआ वो ज़्यादा चेंज कहाँ पर हो रहा है? एज यू कैन सी, जब टाइम आपको 10 सेकेंड का दे रखा है तो 10 सेकेंड पर कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की? सीधा 5 से नेक्स्ट वैसे होना चाहिए था 10 मीटर, बट ये डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया? 15 मीटर पे। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कार ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। सो इट इज़ क्लियर टू यू। सो इन द फर्स्ट 5 सेकेंड इंटरवल कार मूव्स फ्रॉम O to P एंड डिस्टेंस कवर्ड इज़ 5 मीटर। फर्स्ट 5 सेकेंड में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 5 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। वी कैन देयरफॉर से दैट
कार स्पीडेड अप इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 5 to 10 सेकेंड। तो 5 से 10 के बीच में कार ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। अब आपको 10 से आगे बताना है कि कार की स्पीड फास्टर हो रही है, स्लो हो रही है। कम बैक टू लास्ट पेज बेटा। बताया कि जब 0 से 5 पे आया और 5 से 10 पे जब जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो 5 से 10 पर डिस्टेंस ज़्यादा कवर की, ठीक है। मतलब टाइम इंटरवल तो सेम है 5 सेकेंड का, बट डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, 10 मीटर। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है कार। उसके बाद आप 10 से 15 सेकेंड का टाइम ले रहे हो, 15 से 20 सेकेंड का, मतलब टाइम में डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 5 सेकेंड का डिफरेंस गिवन है। और यहाँ पर भी आपको जो डिफरेंस आ रहा है स्पीड का, वो भी सेम है, कितना, 5 है। दैट मीन्स जो कार की स्पीड है वो सेम है, ना तो ज़्यादा फास्ट हुई ना ही स्लो हुई, सेम स्पीड से कार मूव कर रही है। तो इससे क्लियर हुआ आपको कार की स्पीड जो है टाइम के साथ आप बता रहे हो कितने टाइम में आपकी कार की स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है। Next, do you know is given to you. Look at the list of objects given below. Some objects are given to you, as you can see here: mountain, street light, poles, butterfly, metro rail, table, leaves on a tree. These are some object. और आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। माउंटेन तो फिक्स रहते हैं अपनी पोजीशन पे, मूव नहीं करते। दैट मीन्स माउंटेन, टेबल, पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, फ्लावर पॉट, बेंच, दीज ऑल आर एट रेस्ट पोजीशन। एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन, मूव कौन से करते हैं ऑब्जेक्ट, रेन ड्रॉप फॉल कर रही है मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ इन मोशन। बटरफ्लाई भी मूव करती है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, दैट मीन्स बटरफ्लाई इज इन मोशन। लीव्स ऑन अ ट्री, फिश इन वाटर, दीज ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। सो इट इज क्लियर टू यू। हियर वी डिस्कस्ड अबाउट सम ऑब्जेक्ट दैट आर एट रेस्ट पोजीशन एंड अदर आर इन मोशन। मोशन मीन्स जो मूव करते हैं, जो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। प्लेयर प्ले कर रहा है तो वो भी मूव करेगा। लास्ट इज, डू यू नो the stars that may appear to be rest are moving fast indeed. आपको जो स्टार्स लग रहा है कि रेस्ट पोजीशन पे हैं, बट एक्चुअल में स्टार्स जो हैं वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, स्टार्स भी मूव करते हैं, बट ये आपको रेस्ट पोजीशन पे क्यों दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से हमें इनकी पोजीशन का पता नहीं लगता, पोजीशन कितनी चेंज हुई है, ठीक है। That means change in position are very little. This was one of the reason which made ancient philosophers think of earth being at rest. जो पुराने टाइम में फिलोसफर्स हुआ करते थे वो सोचते थे कि अर्थ जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, अर्थ मूव नहीं करती। बट टाइम जैसे जैसे बीतता गया तो साइंटिस्ट की इन्वेंशन से पता चला अर्थ जो है वो रोटेट करती है, अर्थ मूव करती है, रोटेट करेगी अपनी एक्सिस के अराउंड एंड रिवॉल्व करती है अराउंड सन, ठीक है। पुराने टाइम में क्या सोचा करते थे फिलोसफर, दैट स्टार्स जो हैं दैट आर एट रेस्ट पोजीशन, दे आर नॉट मूविंग, बट इन एक्चुअल स्टार्स आर नॉट इन रेस्ट पोजीशन, दे आर मूविंग, बट व्हाई दे अपीयर अस एज एट रेस्ट, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, दैट्स व्हाई दे अपीयर्स टू बी एट रेस्ट पोजीशन. So today your work is beta, do this activity on page number 92, object at rest and object in motion, and activity on page number, activity 5 on page number 90. Do these two activities and learn definition of rest and motion. These two definitions are very important. Okay beta.